नमस्कार, स्वागत है आपका लेजर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबर की शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आउट होने के बाद से कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल के डागा हाउस में असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद पार्टी द्वारा हुजूर विधानसभा से घोषित किए गए प्रत्याशी का विरोध किया गया। इसी खबर पर बात की हमारे संवाददाता मनोज सक्सेना ने। कांग्रेस कमेटी का टिकट वितरण हो गया। टिकट के प्रबल दावेदार डागा जी का नाम उसमें नहीं आया और कैसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो पिछली बार भी हार गया था और अब की बार भी कोई विजय की बात नहीं है। कि डागा हाउस के अंदर आज बड़ी मीटिंग हुई, असंतुष्टों की मीटिंग हुई और सच्चे कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। डागा जी के लिए सबने एक मत से राय करी है कि इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। आगे भविष्य में क्या होता है, वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, टिकट का जो दिया गया वर्तमान के अंदर उसका विरोध करेंगे। और जो डागा जी की तरफ से दावेदारी करी गई थी, कैलाश बेगवानी की तरफ से दावेदारी करी थी, उसके विषय में डागा जी आज विस्तृत बताएंगे। आज जो यहाँ पर प्रत्याशियों द्वारा जो मीटिंग रखी गई थी डागा हाउस में, उसमें ये बात रखी गई है कि प्रत्याशी को चेंज किया जाए, क्योंकि प्रत्याशी जिस आधार पर उसको टिकट दी गई है उसका या तो आधार बताया जाए या हमारे टिकट काटने का आधार बताया जाए। कैलाश बेगवानी जी थे इस उम्मीदवारी की लिस्ट के अंदर, वो भी प्रबल दावेदार थे और हिंदू समिति के लंबे टाइम तक अध्यक्ष रहे भोपाल के। उनके विचार मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि उसको किस आधार पर टिकट दिया गया है। ना तो वो सर्वे में नाम था, ना कहीं पिक्चरों में था। और मैं भी सिंधी समाज का हूँ, मेरा भी हक था, मेरा हक मारा गया है। इसलिए हम सब मिलके, ये हमारे साथ विष्णु विश्वकर्मा जी हैं, हम लोग मिलके चाहते हैं कि हम सब में से किसी में भी, हम जो भी हैं उनमें से अच्छे आदमी को टिकट दिया जाए। हम लोग कमलनाथ जी से भी मिलेंगे, दिग्विजय सिंह से भी मिलेंगे, अनुरोध करेंगे कि टिकट को बदला जाए। विष्णु भाई भी साथ में होंगे। देखिए, आज कांग्रेस परिवार की यहाँ डागा हाउस में बैठक हुई है। सभी परिवार के सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्योंकि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो उसके लिए हर प्रयत्न करना पड़ेगा। अचानक से एक प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया है जो जीतने की स्थिति में नहीं है। और जिन लोगों ने मेहनत की है, क्षेत्र में हुजूर विधानसभा में मेहनत की है, घर घर पहुँचे हैं और जीत सुनिश्चित करने का दावा किया है, ऐसे व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया गया और अचानक से एक व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है। तो उस स्थिति में हम हमारे आला कमान से निवेदन करेंगे कि अगर आपको लगता है कि सिंधी समाज को टिकट देना था तो हमारे पास कैलाश बेगवानी जी हैं। आपको लगता है कि जैन समाज को देना था तो डागा जी हैं। आपको लगता है कि ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है, 60% ओबीसी हैं, तो विष्णु विश्वकर्मा खुद है, और भी हमारे साथी गण हैं। तो ऐसे जिन लोगों ने मेहनत की थी उनको आपको टिकट देना था। जो व्यक्ति पुराने पिछली बार जिसको कोई जानता नहीं था और जो अभी 5 साल जो निष्क्रिय रहा, जिसने कुछ नहीं किया, उस व्यक्ति को आपने टिकट दे दिया। तो आप पुनर्विचार कीजिए। अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह से भेंट करेगा कि आप इस टिकट को बदलिए, पुनर्विचार कीजिए। हमें इस बार हुजूर विधानसभा जीतना है। जय कांग्रेस। स्पष्ट कहना ये हुआ, टिकाऊ भी चाहिए और जिताऊ भी चाहिए, और यही सब लोग टिकाऊ भी हैं और जिताऊ भी हैं। इसलिए प्रत्याशी बदला जाए, सभी की यही मांग है। साथ में महिला मंडल भी है और वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पार्टी ने क्यों ये सारा गोलमाल किया है। उनसे इतना सारा काम करवा के, इतना सब खर्चा करवा के लास्ट में बोलते हैं कि ये टिकट जानबूझकर ऐसे कैंडिडेट को दी गई है ताकि वो जीते ना। ये पूरी राजनीति है। तो कृपया अपनी पार्टी के साथ धोखा मत करे। कमलनाथ जी, आपको मुख्यमंत्री बनना है तो कृपया अपने लोगों का साथ रखें, अपने लोगों को साथ रखें, तभी आप भी आगे बढ़ पाएंगे। वरना हम नहीं जानते हैं। और हम ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि डागा जी को टिकट नहीं मिलती है तो हम निर्दलीय को वोट देंगे, लेकिन ना हम कांग्रेस को देंगे ना हम बीजेपी को। अगर डागा जी निर्दलीय खड़े हो जाते हैं फिर हम निर्दलीय को ही वोट देंगे, हम डागा जी को वोट देंगे। आप डागा जी के प्रति पूर्ण समर्थन? बिल्कुल पूर्ण समर्थन। आपकी राय?
साहब हम तो डांगा जी के लिए 3 महीने से काम कर रहे हैं। हर गांव हर क्षेत्र में हम धूप बारिश में 3 महीने से बराबर लगे हुए हैं। जो नारी सम्मान योजना का फार्म था हमने पूरे 25,000 फार्म पूरे भर के ख़त्म कर दिए हैं। उसके बाद में कैलेंडर बांटे, घर घर निमंत्रण दिए और कांग्रेस के प्रति जागरूक करा। उसके बाद में हमारे डांगा जी को बोला गया कि आप काम करते रहिए, आपका टिकट फाइनल है, आपका ओके टिकट हो चुका है, आप तो सिर्फ काम करिए। हमारे सामने ही दिल्ली से कोई मंत्री वगैरह आए थे, जो बैरागढ़ कोई उसमें बैठक हुई थी, तो हम अंदर कमरे के अंदर हम भी डांगा जी के साथ गए हुए थे। तो उनने विचार किया कि साहब आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, आप लगे रहिए, आप काम करिए, आपको टिकट बिल्कुल बराबर मिलेगा और आपका ही टिकट है। हाँ जी, मेरा भी यही मानना है कि एडवोकेट शबनम खान जी। मैं भी वार्ड नंबर 2 से ही हूँ और मेरा मानना भी यही कि माननीय कमलनाथ जी को पुनः विचार करना चाहिए और टिकट एक बार चेंज करना चाहिए। अगर वो चेंज करेंगे तो हमारी हुजूर विधानसभा की जो सीट है वो हमें मिल सकती है, क्योंकि पिछले साल भी हम हार गए थे और इस साल भी हारे तो हमें 5 साल फिर इंतज़ार करना पड़ेगा हमारी सीट के लिए। बहुत लंबा टाइम हो जाएगा और 5 साल के बाद भी कितना टाइम लगेगा हम कह नहीं सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। तो अगर माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी एक बार दोबारा पुनः विचार करेंगे तो हो सकता है हम इस बार ये सीट जीत जाएं, अगर वो प्रत्याशी बदलते हैं तो। अगर ना मान लीजिए टिकट का वितरण के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और डागा जी निर्दलीय खड़े हुए, फिर तो हम लोग डागा जी के साथ जाएंगे, क्योंकि उनने भी बहुत काफ़ी मेहनत की है। मैंने भी पिछले बार पार्षद के लिए काफ़ी मेहनत करी थी, उसके बाद एंड टाइम पे उन्होंने टिकट चेंज कर दिया, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। ये हमारी विधानसभा की और पार्षद की जो नगर निगम की सीट थी वो बीजेपी को चली गई थी, कांग्रेस को नहीं मिली थी। अगर वो टिकट मुझे मिलता तो हम ये सीट जीतते, अभी भी डागा जी को मिलता तो डागा जी भी जीतेंगे ये सीट। अब सवाल इस बात का पैदा हो गया है, या तो टिकट बदलो, वरना सभी का ये कहना है कि डागा जी निर्दलीय खड़े होंगे तो उनका पूरा साथ देंगे और जिता के ही लाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा एक तरह से कहा जाए विरोध का स्वर खुलेआम हो चुका है, बगावत खुली हो चुकी है और न्याय की लड़ाई खुलेआम आ चुकी है। ये लोग वरिष्ठ लोगों से मिलेंगे और निर्णय अगर ना हुआ तो डागा जी पे ये दबाव डालेंगे कि आप निर्दलीय लड़िए, विजय कराने की जिम्मेदारी इन सब कार्यकर्ता बहनों की है। कैमरा पर्सन सुधीर गुप्ता के साथ मैं मनोज सक्सेना, लेजर न्यूज़ चैनल भोपाल। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए लेजर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।